हेलो दोस्तों। आज से 5 साल पहले जब मैंने अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन में क्या डिफरेंसेस होता है, और ना ही कोई म्यूचुअल फंड एजेंट या रिलेशनशिप मैनेजर जो बैंक में अवेलेबल होता था वो बताता था कि एक्चुअल डिफरेंस कितना होता है ये दोनों ऑप्शन में। लेकिन आज सिचुएशन बहुत बदल गया है। आज हमारे पास इंटरनेट है और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हर तरफ कि हम जान सके कि रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन क्या है और एक्चुअली वो कितना अमाउंट का डिफरेंस देती है लंबे अवधि में। ये दोनों का डिफरेंसेस जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। जैसे हर कंपनी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड भी अपना स्कीम बेचने के लिए कुछ ना कुछ अपना खर्चा करती है। तो वो सारे खर्चे वो NAV कैलकुलेशन में यूज़ होता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि NAV कैलकुलेशन में इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन्स और वैल्यूएशन गेन्स, ये चारों को ऐड किया जाता है और उससे माइनस किया जाता है कोई भी कैपिटल लॉसेस, कोई भी वैल्यूएशन लॉसेस और स्कीम एक्सपेंसेस। जैसे मैंने कहा कि हर कंपनी ये स्कीम एक्सपेंसेस करती है, तो जितना एक्सपेंसेस कम होगा उतना ज़्यादा उसका NAV होगा। तो एक्सपेंस रेशियो का जो डेफिनेशन है वो एक फिक्स्ड एनुअल फ़ी है जो हर म्यूचुअल फंड चार्ज करती है अपने कस्टमर्स से। नॉर्मली डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1% कम होता है रेगुलर प्लान से। लेकिन रेगुलर और डायरेक्ट प्लान है क्या, आगे देखते हैं। कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है जिसके पास म्यूचुअल फंड को बेचने का एक अलाउड होता है, सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हो सकता है। तो वो ब्रोकर के थ्रू आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसे हम रेगुलर ऑप्शन कहते हैं। लेकिन रेगुलर ऑप्शन क्यों करते हैं लोग? सबसे बड़ी रीज़न है कन्वीनियंस। जब भी हम बैंक जाते हैं कोई भी अलग काम के वजह से, डिपॉजिट करना है, विड्रॉल करना है, DD बनानी है, कोई भी एक्स्ट्रा काम कर ले जाते हैं, तो वहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड के एजेंट्स या रिलेशनशिप मैनेजर्स मिल जाते हैं जो हमें आराम से कोई भी SIP करने के लिए कन्विंस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में हमें डिटेल से बताते हैं। तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से हम रेगुलर ऑप्शन में यूजुअली इन्वेस्ट कर लेते हैं। दूसरा चीज़ है प्रोफेशनल एडवाइजरी। जब भी हम डायरेक्ट करेंगे हमें खुद सर्च करना पड़ेगा, खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा लंबे अवधि में रिटर्न्स देगा। लेकिन जब भी हम रेगुलर ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं और कोई ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो वो ब्रोकर हमें एडवाइस करता है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा चीज़ है कि अगर हम रेगुलर ऑप्शन में करते हैं तो रेगुलरली जब भी हमें क्वार्टरली या मंथली हमें कभी भी अपना फ़ंड वैल्यू जानने का मन हुआ तो हम इमीडिएटली उस ब्रोकर को कांटेक्ट करते हैं, कोई बैंक हो या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, तो वो हमें बता देते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है, हर साल कितना रिटर्न्स दे रहा है, या फिर अगर वो अच्छा नहीं है क्या हमें एग्ज़िट करना चाहिए। ये सारे एडवाइजरी है जो हमें रेगुलर ऑप्शन में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र देता है या फिर रिलेशनशिप मैनेजर देता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हैं, आप लोग ज़रूर ये जानोगे कि इवन दो हमने रेगुलर ऑप्शन या पर्टिकुलर RM के थ्रू या फिर कोई एडवाइज़र के थ्रू किया है, लेकिन जब हमें एग्ज़िट करना है या फिर मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और मार्केट एकदम डरावना है, नीचे जा रहा है, तो कोई भी हमें एग्जैक्टली नहीं बताता है कि उस स्कीम से हमें निकलना चाहिए या नहीं। तो अगर वो एडवाइजरी हमें नहीं मिलती है तो हम क्यों करें रेगुलर ऑप्शन, राइट? तो उस वजह से आपको जानना चाहिए कि डायरेक्ट ऑप्शन क्या है। डायरेक्ट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो आप डायरेक्टली कोई भी म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप अपने डीमैट के अकाउंट के थ्रू आप डायरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके ही इन्वेस्ट करते हो। याद रखिए, हर म्यूचुअल फंड स्कीम के साइड में रेगुलर लिखा जाता है या फिर डायरेक्ट ऑप्शन लिखा जाता है, तभी आप समझ जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ऑफिस में करते हो, इसीलिए उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम होता है। इसमें ना तो कोई इंटरमीडियरी है, कोई ब्रोकर नहीं है बीच में इन्वेस्ट करने के लिए। ये इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी कम होता है, नियरली 1%, लेकिन कभी कभी 0.5% भी कम रहता है। इसका NAV आपको ज़्यादा मिलता है डायरेक्ट ऑप्शन में, और उसी तरह आपको लंबे अवधि में आप देखोगे तो रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छा देता है रेगुलर प्लान के मुकाबले।
एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, जो बहुत ही अच्छा फंड है। तो इसके भी दो ऑप्शंस है, रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन। उसका जो NAV अभी रिसेंटली चल रहा है 30.44 के आसपास। उसी तरह डायरेक्ट ऑप्शन में जो NAV है वो चल रहा है 33.33। उसको बहुत बैकडेटेड मैंने डेटा लिया है, रिसेंटली ये बदल गया है। तो जस्ट आप समझ लीजिए कि एक्सपेंस रेशियो क्या है उसका, 1.7% है रेगुलर में, और डायरेक्ट ऑप्शन में आप देख सकते हो काफ़ी कम है, 0.56%। तो अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप SIP करते हो 1000 रुपये का, सिर्फ 1000 रुपये का, तो 25 साल में आपका फंड वैल्यू बन जाता है 14.89 लाख। उसी तरह अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन में करते हो तो आप देख सकते हो कि 18.2 लाख आपका डिफरेंस आ रहा है 3 लाख का, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। किसी को भी, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मैं अपना 3.3 लाख किसी को दे दूं ऐसे ही। उसी तरह अगर आप लमसम करते हो सिर्फ 1 लाख का 25 साल के लिए, तो 25 साल में आपका 1 लाख बन जाएगा 13.12 लाख। उसी तरह डायरेक्ट ऑप्शन में आपका बन जाएगा 17.45 लाख, जो और भी ज़्यादा डिफरेंस ला रहा है 4.32 लाख का। तो इसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो रेगुलर में आपको दे रहा है 9.94% और डायरेक्ट ऑप्शन में आपको दे रहा है 11% के पास। तो सीधे सीधे 2% का डिफरेंस है, डायरेक्ट ऑप्शन में आपको ज़्यादा मिलता है रेगुलर ऑप्शन से पास। और एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर आप एक SIP करते हो 20,000 का और आप एक इक्विटी फंड में डालते हो रेगुलर प्लान में, और दूसरा फंड आप डालते हो डायरेक्ट प्लान में। रेगुलर प्लान में आप देख सकते हो कि 2% का एक्सपेंस रेशियो है। तो अगर आप मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि आपको 12% का रिटर्न मिलेगा 30 साल में, तो आपका जो 20,000 का SIP आप मंथली करते हो, आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 4.14 करोड़। ठीक है, ये अच्छा अमाउंट है, आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपका जो कॉर्पस बनता है 5.17 करोड़। अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 करोड़ का डिफरेंस है 30 साल में। तो कोई भी सोचेगा कि डायरेक्ट प्लान में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज है, अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है, तभी आप डायरेक्ट प्लान में कर सकते हो, क्योंकि फिर आप अवेयर होके घुस रहे हो उसमें कि आप जो फंड सिलेक्ट किए हो वो बेहतर रिटर्न्स देगा, या फिर उसके पोर्टफोलियो में आपको अच्छी खासी समझ है, या मार्केट की अच्छी खासी समझ है, तो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली लिटरेसी कम है और आपको मार्केट के उतना ज़्यादा जानकारी है नहीं, आप अपने ऑफिस में बिजी रहते हो, आप कभी भी मार्केट को देखने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, तो डेफिनेटली आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर डायरेक्ट प्लान हम कैसे करें। जैसे मैंने कहा, आप हर म्यूचुअल फंड के अपने अपने वेबसाइट में जा सकते हो। कोटक म्यूचुअल फंड या HDFC म्यूचुअल फंड या SBI म्यूचुअल फंड, तो सबका अपना अपना वेबसाइट में है। वहाँ पे आप लॉगिन करके अपना ID क्रिएट करके इमीडिएटली आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। लेकिन याद रखिए, आप KYC किए हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप KYC, उसका मतलब नो योर कस्टमर्स, आप नहीं सबमिट किए हो कोई भी CAMS या कावी वेबसाइट में, तो आप नहीं कर सकते हो म्यूचुअल फंड। वंस आप ये सबमिट कर लीजिए तो कोई भी म्यूचुअल फंड में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है MF यूटिलिटी, एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 39 म्यूचुअल फंड कंपनीज है, तो वहाँ पे आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो अपना ID क्रिएट करके। दूसरा CAMS और कावी, आपको मालूम है कि वहाँ पे आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कर सकते हो। चौथा ऑप्शन आजकल बहुत पॉपुलर है, जीरोधा कॉइन के थ्रू आप आराम से डायरेक्ट ऑप्शन में कर सकते हो। और कॉइन में आपको ये भी पता चल जाता है कि आप SIP करते हो तो आपको कितना अमाउंट का डिफरेंस आता है रेगुलर में और डायरेक्ट ऑप्शन में। तो वो कंपैरिजन शायद कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं देता है। HDFC सिक्योरिटीज़ हो या ICICI डायरेक्ट या कोटक का सिक्योरिटीज़, कोई भी नहीं दे सकता है वो कंपैरिजन। तो इसमें आपको बहुत कन्वीनियंट होता है इन्वेस्ट करने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन में। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पे आप आराम से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कर सकते हो। जैसे ग्रो हुआ, ET मनी ऐप हुआ, पेटीएम ऐप हुआ, KFinCart हुआ, या फिर KTrack ऐप है।
बहुत सारे ऐप्स हैं आजकल इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन दोस्तों आपको ज़रूर ये याद रखना चाहिए जब भी पैसे का मामला आता है, ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आप जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो वहीं पे अपना ज़्यादा फंड्स रखिए या फिर उसी के थ्रू आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। अदरवाइज़ कल को कोई भी प्रॉब्लम आता है, कहीं आपका पैसा स्टक ना हो या फिर आपको कोई टेक्नोलॉजिकल उनका कुछ अपग्रेडेशन हो, आपका पैसा अटक गया हो, आप सेल नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ सकते हैं जिस वजह से आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपको सेफ तरीक़ों से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इतना ही था दोस्तों आज का ये वीडियो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आगे आप कौन कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे। फिर मिलते हैं।